Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us start with the today's question. Today's question name is rotate bits. It's a basic category question, but इसके approaches बहुत अच्छे हैं यार, तो मैं सोचा इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए. We should not skip this one. And जैसा कि हमारा tradition है यार, before starting ahead, तो I can see Sarthak Gupta has done good in his scoring journey और इन्होंने एक टी-शर्ट भी ऑर्डर किया है शायद अपने geek coins को यूज़ करके. So great यार, congratulations Sarthak, and keep learning like this. Thanks for mentioning me as well. Great, kudos to you. Okay, now let us resume ahead with the today's question that is of the rotate bits. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं यार. पहले आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि समझाने के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ इसमें बताने के लिए, तो बने रहो यार. So given an integer n and integer d, rotate the binary representation of integer n by d digits to left as well as right. Return the रिजल्ट्स ऑफ द डेसिमल रिप्रेजेंट. ठीक है, तो 16 बिट्स तक का ही अलाउंस है. इन्होंने जो भी नंबर है 16 बिट्स में इन्होंने स्टोर किया है. तो लेट्स से फॉर दिस 28, राइट. तो उन्होंने 16 बिट्स में स्टोर किया, तो ये जो पर्टिकुलर नंबर ये 28 है, करेक्ट. इन्होंने बोला रोटेटिंग बाय लेफ्ट बाय 2 पोजिशंस, राइट. तो अगर लेफ्ट मतलब सारे बिट को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, राइट. तो यू विल बी हैविंग 2 लीडिंग जीरोज. यहाँ की जो 2 जीरो हैं ये वापस से अगर इनको पीछे मूव करोगे लेफ्ट पे तो देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, राइट. तो ये घूम करके वापस से राइट में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे देख सकते हो 2 जीरो की जगह 4 जीरो, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू डेसिमल. यू हैव टू रिटर्न द आंसर. सिमिलरली फॉर राइट, आपको सारे बिट्स को राइट हैंड साइड करना है शिफ्ट. ठीक है, तो ठीक है, तो बाई 2 पोजिशन. तो डेफिनेटली यहाँ की जो 2 बिट्स हैं अगर आप इनको 2 पोजीशन आगे बढ़ाओगे एक एक करके तो डेफिनेटली मतलब आगे कोई स्पेस है नहीं राइट में बचा नहीं, तो इसलिए ये पीछे वापस से घूम के आ जाए. तो यहाँ पे वो ये 2 जीरो ऐड हो गए यहाँ पे जो एक्चुअली पहले 2 जीरो थे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द नाउ रिप्रेजेंटेशन, न्यू रिप्रेजेंटेशन, और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो फिर भी यार देखते हैं इसको कैसे कैसे कर सकते हैं. तो एक तो एक मेथड बने यार कि जो जो ये कह रहे हैं वैसा वैसा कर दो. ठीक है, आप एक 16 बिट का 16 स्पेस का एक एरे बना लो, राइट. आप उसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को स्टोर कर लो. लेट्स से आपके पास 1 1 1 है, 7 को इस तरह स्टोर कर देना, राइट. एंड एवरीथिंग इज लीडिंग जीरोज. यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? 13 लीडिंग जीरोज होंगे, राइट. तो आप इसको यहाँ स्टोर कर लो इस तरह 1 1 1 एंड देन यू हैव 13 लीडिंग जीरोज, करेक्ट. आप लाइक पीछे से ट्रैवर्स करना शुरू करो. यहाँ पे 1 1 1 एंड देन 13 लीडिंग जीरोज आप स्टोर कर लो, 0 1 2 और ये 16. उसके बाद आपके पास ये आ चुका है एक्चुअल बिट्स. अब इसने क्या बोला कि लेफ्ट रोटेट करना है. फर्स्ट यू हैव टू डू लेफ्ट रोटेशन, देन यू हैव टू डू राइट रोटेशन, राइट. तो आप उस इंडेक्स पे जाओ, हर एक बिट को दो आगे कर लो, क्योंकि जब स्पेस बचे नहीं है तो इनको पीछे लाना पड़ेगा, राइट. जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं इसका 0 1 1 1 0 0, अगर लेट्स से आपको एक एक बिट सबको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो इसको पीछे करो, हर एक बिट को पीछे की तरफ करो, राइट. तो ये जो आपका लास्ट बिट है इसके लिए तो कोई जगह बची नहीं, तो ये हमेशा पीछे आ जाता है, राइट. सो दैट्स व्हाई योर रिजल्टेंट विल बी 1 1 1 0 0 और ये लास्ट जीरो जो पीछे आ गया 0. ठीक है, तो आप इसके लिए कर लो एक मॉड्यूलो ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे. ये लाइक बहुत ही सिंपल है, आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करने का तरीका, राइट. आप सब कुछ कर लोगे तो देन अगेन आपका टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा? O of 1 and O of 1 एज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. सो दैट्स अ वेरी सिंपल. जो इन्होंने बोला हमने कर लिया, राइट. बट अब हम देखेंगे, अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यार, कोड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. यहाँ से एक्चुअल वीडियो शुरू है. तो अगेन जैसे मैंने बोला था यार, कुछ कुछ केसेस मैं बताता हूँ आपको. तो ये हुआ हमारा लेफ्ट रोटेशन वाला. ठीक है, लेफ्ट रोटेशन का एग्जाम्पल. एक राइट रोटेशन भी देख लेते हैं. राइट रोटेशन के लिए लेट्स अस टेक द एग्जांपल 0 1 1 1 0 0. ठीक है, अब सारे बिट को राइट शिफ्ट करना है, करेक्ट. सारे बिट को राइट शिफ्ट करना है. तो ये 0 के लिए तो राइट में कोई जगह नहीं है, तो ये घूम के कहाँ जाएगा? पीछे. तो यहाँ 0 आ गया एंड देन दिस 0 इज कॉपीड अगेन 0 1 1 1 0. यप, ये होगा इसका d इक्वल्स टू 1 रोटेशन पे. तो अब हम कुछ बातें ऑब्जर्व करेंगे यार, ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो ठीक है, तो लेट्स से योर अब इसका वेटेज क्या है यार? जो लास्ट के जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं बिट, उनका क्या होता है? 2 पावर 0 देन 2 पावर 1, राइट. तो ऐसे डिजिट्स को हम लेट्स से यहाँ शुरू कर रहे हैं B0 B1 B2 B3 एंड B4. तो n इक्वल्स टू लेट्स से 5 बिट्स हमने यूज कर लिए यहाँ पे. ठीक है, अब हम लेट्स से d इक्वल्स टू 3 हम लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं. सो दिस इज द केस वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट रोटेशन. ठीक है, तो अगर आप B0 को 3 टाइम्स पीछे ले जाओगे 1 2 एंड दिस 3, करेक्ट.
तो यहाँ पे B0 लाई करेगा। सिमिलरली आप B1 को 3 टाइम्स पीछे ले जाओ, 1 2 3, तो B1 यहाँ लाई करेगा। 1 सेक। उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ, तो अब सिमिलरली देखो, अब 2 को शिफ्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो 2 को शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, 1 2, देन अगेन अब स्पेस कोई बचा नहीं, तो ये यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा, मतलब B1 B2 यहाँ आ जाएगा, एंड सिमिलरली B3 एंड B4 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था D इक्वल्स टू 3 के लिए। तो क्या हम सेम चीज कर सकते हैं फॉर लेट्स से D इक्वल्स टू 1? D इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा कि let me write it again. So B0 B1 B2 B3 B4, तो क्या होगा, हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 पीछे, तो ये पीछे तो कोई जगह नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ B4 हो गया, सिमिलरली B0 यहाँ हो जाएगा, B1 यहाँ, और ये सब शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये B0 B1 B2 एंड देन B3, ये हो गया इसका जगह, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ, और इसकी पावर क्या होगा, वेटेज क्या होगा, B0 2 पावर 0 का वेटेज करेगा, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। तो जहां पे भी बिट 1 है, B1 अगर लेट्स से 1 है, तो हम उसके वेटेज से यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन गोस टू यू नाउ कि क्या आप जब आपने पूरा लेफ्ट रोटेशन कर दिया, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग बिट जो रोटेशन होने के बाद जो स्टार्टिंग बिट है, जो एक्चुअली 2 पावर 0 का वेटेज दे रहा है, क्या हम उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन आई एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एन एंड डी? एन क्या है यहाँ पे, 5, हमने टोटल 5 बिट्स यूज किए, राइट। तो एन का वैल्यू 5 है यहाँ पे, और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3। क्या आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यार, देखो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हम 3 टाइम्स पीछे जा रहे हैं, टोटल बिट्स कितना है, तो 5 माइनस 3, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लास्ट बिट है, राइट, कोई ऐसे बिट होगी जिसके पीछे कभी जगह नहीं होगा, एंड देन इट इज लाइक एक्टिंग लाइक अ सर्कुलर एरे। तो सर्कुलर एरे को हैंडल करने के लिए क्या करना, हमें एक मॉड लगाना पड़ेगा, राइट, बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, 5 माइनस 3% 5, अच्छा क्या होगा इसका, 2% 5, राइट, 2% 5, तो आता है 2। देखो तो स्टार्टिंग बिट 2 था कि नहीं था। सिमिलरली डी इक्वल्स टू 1 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, तो 5 माइनस 1% 5, तो 4% 5 विच विल गिव यू एज 4। देखो स्टार्टिंग बिट 4 है कि नहीं, मतलब कि व्हेन वी हैव, हमने जब रोटेट कर दिया यूजिंग दिस डी टाइम्स, तो हमारा जो स्टार्टिंग जो पॉइंटर है, राइट, लेट्स से हम उसे आई से नाम देते हैं, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 16 माइनस डी, राइट, परसेंट डी। ये 16 क्या है, टोटल नंबर बिट्स, हमने 5 के लिए समझा था, बट गिवन क्वेश्चन में 16, तो 16 लिख देते हैं। ये 1 क्या है एक्चुअली, जिससे हमने रोटेट किया था, तो वो डी गिवन है, एंड देन परसेंट, ओके, परसेंट टोटल, सो परसेंट 16, करेक्ट। ये हो गई आपकी एक बात जो आपको याद रखना है, जो आपको समझ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को बैक करो, इस डेरिवेशन को समझो कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। दूसरी बात यार, दूसरी बात एक्चुअली ये मेरे को पहले समझाना चाहिए था, बट ठीक है, देख लेते। लेट्स से आपके पास 1 0 0 1 है, राइट, और अगर आप इसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करो एक बार, राइट, तो ये लास्ट बिट यहाँ पहुंच जाएगा, एज इट इज रिमेन सेम, तो मतलब इसके होगा 0 0 1 1, तो हमने एक बार किया, ठीक है। अब एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करो, तो फिर से ये यहाँ पहुंच जाएगा, और क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ये हमने दूसरी बार किया। एक बार और करते हैं, लाइक जितने नंबर ऑफ बिट्स है उतनी बार करेंगे, राइट। तो 0 यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, एक बार और करो, लास्ट टाइम इट वुड बी 1 0 0 1, राइट। तो क्या ये स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है? कब? जब हमने टोटल नंबर ऑफ बिट टाइम्स लेफ्ट रोटेट कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि अगर हमारे पास 16 बिट्स गिवन है, राइट, और हमें लेट्स से 17 टाइम्स रोटेशन करना है, तो या तो आप पूरी 17 बार करो, 17 टाइम्स फॉर लूप चलाओ, या तो आप इसको परसेंट 16 का निकाल दो, एक बार चलाओ बस आप, क्योंकि 16 बिट्स हैं और 16 बार लेफ्ट रोटेट या राइट रोटेट किया तो हम तो सेम आंसर पे पहुंच जाएंगे। अभी हमने देखा इन केस ऑफ 4 बिट्स, छोटे एग्जांपल के समझे थे, सेम वुड बी वैलिड फॉर 16 एज वेल। तो अगर 18 है तो हमें पूरे 18 टाइम्स करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 बार करने की जरूरत है, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात यार। अब सेम चीज हम देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, थर्ड थिंग देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन पे आते हैं यार। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अगेन हम लिखते हैं B0 B1 B2 B3 एंड B4, ठीक है। लेट्स से D की वैल्यू 3 थी,
तो रोटेशन किस तरह से होगा, हमें राइट जाना है, राइट। तो लेट्स से ये 3 से देखते हैं, राइट। तो 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप, राइट। मतलब B3 यहाँ प्रेजेंट होगा। सिमिलरली B2 कहाँ होगा, सिमिलरली B4 कहाँ हो जाएगा, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, B4 यहाँ हो जाएगा। एक बार B2 के लिए देख लेते हैं, B2 कहाँ हो जाएगा, 1 जंप, 2 जंप, राइट। अब थर्ड जगह नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर की तरह बिहेव करेगा ये। तो मतलब हमारा B2 यहाँ होगा, B1 यहाँ होगा, B0 यहाँ होगा, ठीक है। ये हमने D3 के लिए देखा। अब एक बार हम वापस से D1 के लिए देख लेते हैं। तो D1 के लिए क्या होगा, अगेन 1 राइट शिफ्ट करेंगे तो B1 B0 की तरफ आ जाएगा। मैं रेड से दिखा देता हूँ, एक शिफ्ट करना है, राइट। तो B1 B0 तक आ जाएगा, B0 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो इसे लिख के देखते हैं हम, ये B1, ये B0, ये B2, ये B3 एंड ये B4, राइट। सिमिलरली अगर आप D इक्वल्स टू 2 के लिए लिखो, लेट्स से D इक्वल्स टू 2 के लिए अगर आप लिखो तो क्या हो जाएगा, ये B2 B0 की तरफ आ जाएगा। तो मैं कहूँगा B2 देन B3 देन B4 एंड देन B0 एंड B1, राइट। तो अगर आप देखो नाउ अगेन क्वेश्चन गोज टू, कैन यू एक्सप्रेस द स्टार्टिंग बिट इन टर्म्स ऑफ n एंड d। n यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 5 है, d इक्वल्स टू 3। तो अगर आप देखो ये जो 3 है एक्चुअली में d इक्वल्स टू 3 तो स्टार्टिंग बिट भी 3 हो रहा है। d इक्वल्स टू 1 है तो स्टार्टिंग बिट भी 1 है, d इक्वल्स टू 2 स्टार्टिंग बिट 2, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग बिट होगी, राइट, वो i इक्वल्स टू d से चलेंगे हम लोग, राइट, यहां से। एंड देन अगेन रेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू i प्लस d कर देंगे, करेक्ट। तो d की वैल्यू 3 है, देन अगेन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, देन अगेन 5 हो जाएगा। बट वेट, हमारा 4 के पास तो 0 है तो 5 कैसे यार, मतलब सिर्फ प्लस प्लस करने से काम नहीं चलेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू डू i प्लस 1% d अगेन विद द टोटल नंबर ऑफ बिट्स, क्योंकि सर्कुलर आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखो 5% 5 निकालो यहाँ पे, आप इसके जगह आप 5 ना लिख के 5% 5 को कैलकुलेट करो तो क्या आता है 0। अब सही है, अब सही जा रहे हैं हम लोग। देन अगेन 6% 5 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाँ अब हम लोग सही जा रहे हैं, राइट, ऐसे ही चलते रहेगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड केस। अब तुरंत से समराइज करते हैं हमने क्या क्या देखा एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड विद द सूडो कोड, ठीक है। तो तुरंत से एक बार देख लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, यप दैट सीम्स गुड, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं टोटल, 16 बिट्स हैं, राइट। उसमें हमारे पास दो केस हो गया, एक लेफ्ट का और एक राइट का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक हमारे पास लेफ्ट केस है, एक हमारे पास राइट केस, ठीक है। और 2 पावर 0 हमारा अब ये जो स्टार्टिंग वेट है इसकी वो क्या होगी, वेट इज 2 पावर 0, राइट। तो लेफ्ट केस में हमारा इक्वेशन कहाँ स्टैंड कर रहा था, i इक्वल्स टू 16 माइनस d परसेंट 16, राइट। एंड फॉर रेस्ट बाकी कवर के लिए हम क्या कर रहे थे, i इक्वल्स टू व्हाट, प्लस प्लस कर रहे थे बस। तो i इक्वल्स टू i प्लस 1% 16 टोटल नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। राइट के लिए हमारा क्या इक्वेशन था कि i इक्वल्स टू d, एंड फॉर रेस्ट आगे बढ़ने के लिए इंक्रीमेंटेशन के लिए हम अगेन वही फॉलो करेंगे, i प्लस 1% 16, ठीक है। तो ये दो बातें हमें समझ में आनी चाहिए, तीन बातें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आई अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इसको वापस से देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल बताने की कोशिश किया यार। तो ठीक है, अब हम इसका सूडो कोड लिखने को ट्राई करते हैं। ऑल्सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सूडो कोड में, दैट वी नीड टू मेक एन एरे ऑफ साइज 16, राइट, साइज 16। तो हमारे पास लेट्स से n इक्वल्स टू 7 है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 1 0 एंड यू हैव 13 zeros, ठीक है। देखो अब लास्ट लेक्चर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, अगर वी वांट टू रिटेन द सेम बिट को हमें रिटेन करना है तो हम कैसे करते हैं, तो वही काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। n एंड 1 निकालेंगे, जैसे 1 1 1 को एंड 1 निकालो आप, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा ये सारे, तो जो 0 के चक्कर में ये सारे बिट्स क्या हो जाएंगे, अनसेट हो जाएंगे, और ये 1 एंड 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने फिक्स कर दिया है 1, तो ये 1 कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली दिस इज द बिट दैट इज रिटेनिंग फ्रॉम आवर गिवन नंबर, ठीक है। अब हमें सेकंड लास्ट बिट पे जाना है, तो अगेन n इक्वल्स टू n/2 कर दो, दैट इज राइट शिफ्ट, ठीक है। आप ये लिख सकते हो या फिर राइट शिफ्ट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ठीक है, तो 7 था ये, मैं एक बार अच्छे से ऑर्डर रहने दिखाता हूँ। तो n इक्वल्स टू n/2 करोगे मतलब क्या, 7/2 करोगे, 7/2 की वैल्यू क्या होता है 3 को आप देखो बाइनरी में लिखो क्या होता है 1 and 1, तो ऑटोमेटिकली हम सेकंड लास्ट बिट पे आगे कि नहीं आ गए। इसको अगेन एंड करो 1 से, राइट,
तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये पार्ट फिर से 0 हो जाएगा एंड दिस 1 and 1 विल गिव यू 1। ठीक है, तो ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका है यार, हम एक फॉर लूप लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 टिल i लेस देन 16 i प्लस प्लस। ठीक है, हम लिख देंगे array of i is nothing but n and 1 if it is equals to 1, यहाँ पे inline if लिख रहा हूँ मैं, तो वैल्यू 1 लिखो else 0 कर दो, करेक्ट, और n इक्वल्स टू n बाई 2 कर दो, ये फिल हो जाएगा। ये array कैसे फिल हो जाएगा, 0 1 2 इंडेक्स से लेके 15 तक, तो 1 1 1 और ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना यार, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, बट हमने थोड़ा सा कोड को हैंडी करने के लिए हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि इस 1 का एक्चुअली में वेट क्या है, 2 पावर 0 है इसका काम। तो देखो इसलिए हम ये इंडेक्स को यूज कर लेंगे यहाँ से, इसका वेट 0 है, इसका वेट 2 पावर 1 है, तो दैट इज वाई हमने इसको रिवर्स स्टोर किया ताकि हम उसके इंडेक्सेस को यूज कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ओके ओके, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू राइट। अब 2-3 वेरिएबल्स बना लेते हैं यार। ठीक है, तो देखो हमें चलना कब तक है, जब तक हमारे सारे बिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, राइट। तो हम उसके लिए एक वाइल लूप लिख लेते हैं, वाइल j लेस देन 16 एंड j प्लस प्लस। मैं j प्लस प्लस को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, j प्लस प्लस। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं, i इक्वल्स टू 0, और हमने जो स्टार्टिंग पॉइंटर इनिशियलाइज किया था अपना लेफ्ट और राइट के लिए, तो हम x बना लेते हैं, x इज नथिंग बट 16 माइनस d परसेंट 16, और एक y बना लेते हैं जो एक्चुअली d है, राइट। ठीक है, हमें बस इतना चेक करना है, इफ array of x if it is equals to 1 then we will use this index to get the weight। तो हम क्या कर देंगे, हम दो वेरिएबल और बना लेंगे, लेट्स से लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1 लेफ्ट शिफ्ट j। अब 1 लेफ्ट शिफ्ट j का क्या मतलब यार, देखो हमें क्या चाहिए, लेट्स से 1 है तो हम इसका वेट कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 पावर 2, हमें यही चाहिए, राइट। जब हम लिखते हैं कि 1 लेफ्ट शिफ्ट x, इसका क्या मतलब होता है, दैट वी आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग 1 विद 2 पावर x, राइट। तो वही तो मैंने लिखा है, 1 इंटू 2 पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, और 2 एक्चुअली में क्या है, ये j इंडेक्स का यूज कर रहा हूँ तो मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट j लिख दिया। सिमिलरली मैं एक बार और चेक कर लूंगा कि इफ array of y if equals to 1 then we will make one another pointer right plus equals to 1 लेफ्ट शिफ्ट j, दोनों चीज को एक साथ ही हैंडल कर लेंगे, क्योंकि दो वाइल लूप क्यों चलाना, राइट, क्योंकि हमें सारे बिट्स में ट्रैवर्स करना है, बस हमें चेक करना है लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन कैसे हैंडल हो रहा है, राइट। इंक्रीमेंट कर देंगे अब x इक्वल्स टू अगेन x प्लस 1 परसेंट 16, राइट, एंड y इक्वल्स टू y प्लस 1 परसेंट 16, राइट। ये केसेस, ये अगर आप समझ गए थे तो सूडो कोड लिखने में बहुत आसान है। चलो मैंने सूडो कोड भी बहुत डिटेल में समझा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है जो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड नहीं है आप खुद से उसको डिक्लेयर करो। मैंने सारा सूडो कोड दे दिया और ऑलमोस्ट ये भी दे दिया, ये वाइल लूप भी लिख दिया आपके लिए। अब आप कोड को इंटीग्रेट करो एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड विद द एक्चुअल सोल्यूशन। ओके ओके, तो ये रहा हमारा जावा का कोड, करेक्ट। So what we have done here, that we have first of all we have made a left and right pointer, a variable जिसमें हम actual में left और right answer को store करेंगे, right। Then we have an array of for 16 bits, storing the 16 bits. Then d equals to d plus 16 मैंने आपको बताया क्यों किया, that was the first thing I explained. Then this is the thing that how we are actually storing the binary representation into our 16 space array, 16 space linear array, right। Then we have just initialize some variables, that is the starting point for left case, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये left case है और ये हमारा राइट केस है, ठीक है। एक वाइल लूप लगाया ताकि वी स्टार्ट इटरेटिंग इन होल बंच ऑफ एरे गिवन टू अस, जो हमने स्टोर किया था एरे में, एंड देन विल जस्ट चेक कि इफ एरे ऑफ x इक्वल्स टू 1 देन वी विल ऐड इट इन द लेफ्ट, एंड इफ एरे ऑफ y इक्वल्स टू 1 देन वी ऐड इट इन द राइट, एंड वी विल जस्ट इंक्रीमेंट फॉर बोथ ऑफ देम फॉर x एंड y, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे किया हमने, राइट। लाइन नंबर 46 47 तो मैंने बहुत अच्छे समझाया यार, आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन दैट्स इट द कोड। लास्ट में हम राइट एंड लेफ्ट को अपने एक रिजल्टेंट एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे क्योंकि इसका रिटर्न टाइप एरे लिस्ट है, एंड दैट्स इट। नाउ लेट अस हिट द सबमिट बटन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई यार, हम हमेशा कांस्टेंट टाइम के लिए इटरेट कर रहे हैं, देखो 16 के लिए इटरेट कर रहे हैं, राइट, हमेशा ही। सो आई कैन से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, दैट इज O of 1। तो ग्रेट, हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। एंड एक बार C++ कोड भी देख लेते हैं, तो इसे सबमिट कर देता हूँ। मीनवाइल आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल वॉक थ्रू। सेम चीज़ हमने किया है यार,
That's the first step, that's the second step, and that's one while loop here which is handling the left and right sum. That's it. Okay, so let us meet in the next week of our which day? 328, I guess, right? 328. So till then, guys, keep learning, keep going. Bye bye, and take care. Geek coins हो गए तो टी शर्ट ऑर्डर कर लो एंड पढ़ते रहो. चलो बाय.